नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद का मानसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर होगा। उन्होंने कहा कि ये सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से सत्र की सुचारू कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। ये सत्र देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूँ कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहाँ लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने 8 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सदन ने पहलगाम आतंकवादी हमले और एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं में हुए जान माल के नुकसान पर भी दुख व्यक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सदस्यों ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उनकी सफल यात्रा के लिए बधाई दी। इस बीच प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, सपा, द्रमुक और अन्य विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद के उच्च सदन के 2 निर्वाचित और 3 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम आज पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। इससे पहले श्री KR श्रीराम ने राजभवन में आज राज्यपाल से मुलाकात की। शपथ ग्रहण से पूर्व ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। प्रदेश के सभी डाकघरों में आज कोई सार्वजनिक लेन देन नहीं हो रहा है। कल से शुरू हो रही एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के संचालन को देखते हुए राजस्थान डाक परिमंडल ने ये फैसला किया है। डाक परिमंडल कार्यालय जयपुर के सहायक निदेशक प्रवीण मीणा ने बताया कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित बदलाव को सक्षम बनाने के लिए ये नियोजित डाउन टाइम निर्धारित किया गया। इस दौरान डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। परिमंडल ने ग्राहकों से असुविधा से बचने के लिए सूचना के अनुसार योजना बनाने की अपील की है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। विभिन्न पवित्र सरोवरों से कांवड़िए जल लाकर शिवजी का पूजन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के झारखंड महादेव और ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित की जा रही ध्रुवपद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला का 23 जुलाई को समापन होगा। इसमें विद्यार्थी अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बार ध्रुवपद की घरानेदारी के साथ कार्यशाला की विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ मधु भट्ट तैलंग और उनके गुरु पद्मश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग द्वारा सृजित रचनाओं के नवाचार खास होंगे। साथ ही वर्षा ऋतु पर भारतीय परंपरा अनुसार शिव की वंदना के लिए शिव पर आधारित रागे और रचनाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात मासिक कार्यक्रम 27 जुलाई को होगा। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। श्रोता इसके लिए 25 जुलाई तक सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।